Hello, how are you? I am under the water. Thank you for clicking on this video and welcome back. This is my third video and I really hope you all are liking my content so far. I know मेरे माइक में थोड़े इश्यूज होते हैं कभी कभार एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं अपने ऑडियो क्वालिटी इवन द वे आई स्पीक मैं उन सबको कैसे इंप्रूव कर सकूँ. होपफुली धीरे धीरे आई लर्न आगे एंड अगर आपके कोई सजेशन भी है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मुझे ओपनली बताइए कि मैं अपने वीडियोज़ को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आज का हॉट टॉपिक है पीएस पोर्टल, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल हैंडल. तो आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या है, ये आपके किस काम आ सकता है. इसकी प्राइसिंग डिस्कस करेंगे, इसको प्रॉपर्ली सेटअप कैसे करना है कि आप इसको यूज़ करते हो कोई इशू ना हो, कोई लैग ना हो, इसको कहाँ से ख़रीदना है या फिर इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है कि ऑल्टरनेट डिवाइस भी जो आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ करा दे जो कि रिमोट प्ले है. तो वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. अनदर थिंग आई नो, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो पे मेंशन किया था कि ये एमुलेशन हैंडल फोकस चैनल रहेगा और रेट्रो गेम्स की बातें की जाएंगी. एंड पी एस पोर्टल इजेंट एग्जैक्टली एन एमुलेशन हैंडल बट इट इज़ एन हैंडल. तो अनदर थिंग कि यूट्यूबर लोग की बातों का ध्यान मत दिया करो यार, लालची होते हैं एकदम, मतलब एक स्पॉन्सर मिला नहीं कि तुरंत पलट जाएंगे. तो मैं वैसा नहीं हूँ. हम चलते हैं चुपचाप प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. तो 19,000 का ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, इवन फ्लिपकार्ट पर भी इसकी सेम प्राइस है. एंड थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है आई नो, बट ज़रूरी नहीं आप फर्स्ट हैंड ही लें, आप सेकंड हैंड भी कंसिडर कर सकते हैं. एंड एज अ सेकंड हैंड टोटल यूज़र माई सेल्फ आई कैन अश्योर यू आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है. बस परचेज़ करते हुए आपको एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप इसका हार्डवेयर चेक कर लो कि कोई विजिबल स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है, कोई हार्डवेयर डैमेज ना हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर साइड आई डोंट थिंक उतना कोई इशू आता है. और तो आप कंसिडर कर सकते हैं ये जो गेम डॉट वेबसाइट है, तो इस पे आपको सेकंड हैंड ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये जो प्री ओन्ड आ गया, तो प्री ओन्ड के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. तो इसमें आपको 15,000 पड़ेगा 19,000 की जगह, तो यू कैन सेव योरसेल्फ 4,000 रुपीज़. ओनली इशू ये है कि अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हैं एंड उसमें कोई इशू आ जाती है, निकल जाती है, जैसे आप प्री ओन्ड लिए, उसमें कोई डैमेज निकल गया या फिर ऑन नहीं हो रहा है, कुछ बैटरी खराब निकली, तो बस यही है कि आपको वापस से इसको पैक करना होगा, इशू रेज़ करना होगा, वापस से उसको भेजना पड़ेगा. तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आपको 1 से 2 वीक लग सकता है कि आपका डिवाइस वापस मिले. तो बट ऑल्सो ये भी फ़ायदा है कि अगर 1 मंथ के अंदर आपका डिवाइस जितनी बार खराब हो, वो उतनी बार रिप्लेस करके देंगे, या फिर अगर रिप्लेस नहीं भी हो पा रहा है, तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है कि इसमें कुछ इश्यू आ गई है, तो वो आपको सीधा रिफंड कर देंगे. तो उस मामले में ये बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो यू कैन डेफिनिटली कंसिडर बाइंग इट फ्रॉम हियर. एंड ये कोई गेम लूट वेबसाइट का प्रमोशन नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एंड ये मोस्टली पॉजिटिव ही रहा है. तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप बस इसमें बिना डरे इस वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक ऐसे कभी कोई फेस नहीं हुई है. तो और भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जैसे ये एक और है कि माइनस स्क्रैच एंड डेंट वाला अगर आप ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो ये आपको और भी सस्ता पड़ेगा. वही है कि बस इसमें विजिबल स्क्रैचेस रहेंगे थोड़े बहुत स्क्रीन पे, एंड मे बी बॉडी थोड़ी कहीं पे डैमेज रहेगी. इतना कोई मेजर इशू नहीं है, ऑफ कोर्स ये सारे डिवाइसेस टेस्टेड होते हैं, तो वैसे एक्सपीरियंस में आपको तो कोई इशू नहीं होने वाली है. एंड इशू होती भी है तो 1 मंथ की वारंटी भी है, तो आप इसको सेंड करवा के इसको रिपेयर करवा सकते हैं ईज़िली. अनदर थिंग कि अगर 1 मंथ के बाद भी आपका डिवाइस खराब होता है, तो आप सिंपली यहाँ पे रिपेयर सेक्शन में आके प्लेस्टेशन रिपेयर्स पे इसका रिपेयर भी आप शेड्यूल कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स उसका चार्जेस लगेगा, तो आपके इशू के अकॉर्डिंग जो भी इशू है, स्टिक ड्रिफ्ट हो गया या कोई बटन का स्पेसिफिक इशू है, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस आपको वो चार्ज करेंगे. तो एक वो भी ऑप्शन है आपके पास इसमें. ऑल्सो एक और ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ओपन बॉक्स का आपको मिल जाता है. तो इसका प्राइस अभी के लिए, अभी तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका और प्री-ओन्ड का प्राइस सेम है. तो अगर ये दोनों में आपको सेम प्राइस अगर चूज़ करना है तो आप डेफिनिटली ओपन बॉक्स पिक करिए, क्योंकि ये यूज़ नहीं रहता है, एकदम नया ही रहता है, बस उसका बॉक्स खुला रहता है, ये डिफरेंस है. एंड कभी-कभार ये भी होता है कि ये थोड़ा प्राइसियर साइड में रहता है कि अगर 19,000 का ओरिजिनल है, तो ये रहता है 17. ये बीच में 15 में आया था, तो ये बहुत ही अच्छा प्राइस था. तो अगर वैसा प्राइस आपको फिर मिलता है, आप यहाँ पे इस पे खोल के यहाँ पे ईमेल अपना डाल दीजिए, तो ये कभी भी स्टॉक में आता है, तो आपको नोटिफ़ाई कर देंगे ये लोग. तो ये वाला आप डेफ़िनेटली कंसिडर कर सकते हैं. क्योंकि बट इश्यू यही है कि अगर 17 की आप दे रहे हैं और उसपे आपको 1 ही मंथ वारंटी मिल रही है ओपन बॉक्स पे, उससे अच्छा आप 2,000 और देके नया ही ले लीजिए, उसपे आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी. ताकि आप बाद में भी कभी कुछ इश्यू होती है तो आपको बार-बार फिर उसमें मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लग जाए. तो घूम फिर के वही बात हो जाएगी, अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आप दे ही रहे हैं रिपेयर का, तो उससे अच्छा ये है कि आप 1 साल वाला ले लीजिए. बट अभी के प्राइस के हिसाब से जैसे ये 15 का प्री ओन्ड भी है, 15 का ओपन बॉक्स भी है. तो अगर ऐसी प्राइसिंग आपको मिलती है तो आप डेफ़िनेटली ओपन बॉक्स वाला कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये ब्रांड न्यू ही रहता है पूरा. प्री ओन्ड क्या रहता है, थोड़ा बहुत ही यूज़्ड रहता है. तो फाइनली मैं तो यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से आपके पास अभी 2 ऑप्शंस है. या तो आप पूरा नया वाला ले लीजिए जिसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाएगी. बट अगर आपको थोड़े पैसे सेव करने हैं तो आप कंसिडर कीजिए ये प्री ओन्ड वाला. क्योंकि ये जो ओपन बॉक्स वाला 15,000 पे आया था, ये हमेशा नहीं आता है. ये आने से 17 या 18 या 17 ऐसे ही कुछ प्राइस रहता है उसका.
तो ये मुझे लगता है कोई सेल चल रही होगी तभी ये 15 का हुआ है। तो वैसे ही अगर सेल मिलती है तो आप या ये वाला कंसिडर कर लीजिए या फिर आप प्री ओन्ड ही लीजिए अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं। क्योंकि वही है कि अगर आप माइनर स्क्रैच डेंट वाला लेंगे तो ऑफ कोर्स वो हार्डवेयर इश्यू रहेगा ही। फिर मेबी मान लीजिए आपको 1 मंथ में इश्यू ना आए लेकिन उसके बाद कोई इश्यू आ जाए तो फिर आपके खर्चे अलग। तो मेरे हिसाब से यही 2 सबसे अभी बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको परचेज़ करना है। अनदर थिंग कि एक और वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब इंस्टाग्राम की जो प्रोफ़ाइल है गेम स्मार्ट करके चेन्नई बेस्ड वाली शॉप है एक। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे-अच्छे डील्स लाते हैं। कभी ये देखिए जैसे पीएस पोर्टल का इसने डाला हुआ है, तो इसका कोई वेबसाइट नहीं है ऐसे स्पेसिफ़िक बट आप इसको इनको डीएम कर सकते हैं यहाँ पे एंड ये आपके लिए ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपके लिए पैक करके आपको ये भिजवा देंगे, आपको बस यहाँ पे पेमेंट करना है ओनली। एंड मैंने यहाँ से स्टीम डेक मँगाया था, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा था। बट ऑफ कोर्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज़ के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो थोड़ा रिस्क है इस पे बट आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट मैं मेरा सजेशन तो यही रहेगा आपको सेकंड हैंड लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए एंड न्यू लेना है तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी कंसिडर कर सकते हैं। इवन नया आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पे भी 1 साल की वारंटी पूरी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे कभी-कभार ये कभी ब्लैक वाला भी आ जाता है, ये जो लिमिटेड एडिशन वाला भी आ जाता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। स्पेक्स की बात कर ले तो इसमें एक 8 इंच की एलसीडी डिस्प्ले मिल जाती है विद 60 हर्ट्ज एंड 1080p रेजोल्यूशन मिल जाता है। एंड ये कोई नॉर्मल एलसीडी नहीं है, मतलब एलसीडी तो है ही बट थोड़ी इसके जो इमेजेस है बहुत शार्प हैं, व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं एंड ब्राइटनेस भी इसका मोर देन इनफ है कि अगर आप ट्रैवल भी करते हैं बाहर में कहीं धूप में भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा इशू आपको नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स ये एक डुअल सेंस के जैसा ही है, तो इसमें मतलब डुअल सेंस के बीच में ही एक स्क्रीन है बेसिकली, तो इसमें डुअल सेंस के फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे अडैप्टिव ट्रिगर्स हो गया, हैप्टिक फीडबैक हो गया एंड जो डुअल सेंस के बीच में जो ये होता है, ये जैसे डुअल सेंस एक एज है मेरे पास, तो इस पे जो ये होता है टच पैड, तो इसमें भी टच पैड का आपको मिल जाएगा अगर आप कोई गेम के बीच में है, आप स्क्रीन पे टच करते हैं तो आपको ये दोनों साइड वो टच पैड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कोई भी हाथ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ergonomics की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी इन हैंड फील है इसकी, मतलब काफ़ी इसका ग्रिप भी बहुत सॉलिड है एंड तो कुछ स्लिप होने का डर भी नहीं है एंड देखने में काफ़ी भारी लगता होगा बट उतना भारी है नहीं। आप आराम से इसमें कंटिन्यूअस लॉन्ग आवर सेशंस कर सकते हैं गेमिंग के, बिना आपको लगे कि बहुत भारी हो रहा है। अगर आपको हाथ में इशू भी हो रहा है तो डिवाइस कंफर्टेबल है, आप आराम से कहीं पे भी मतलब सोफ़ा पे लेट जाइए, बेड पे लेट के आराम से वो इसको एन्जॉय कर सकते हैं। स्पीकर की बात कर ले तो हमें डुअल स्पीकर मिल जाता है ऊपर की तरफ, इट्स लाउड इनफ कि अगर आप बिना ईयरफ़ोन के भी यूज़ करते हैं तो आपको गेम के साउंड सब क्लियर सुनाई दे देंगे। तो मैं भी आपको एक स्पीकर डेमो दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा गेम प्ले के साथ। डिसेंट सा स्पीकर है, इतना वैसे कुछ हाई-फाई भी नहीं है बट इट गेट्स द जॉब डन। अनदर थिंग कि अगर आपको इस पे ईयरबड्स यूज़ करने हैं तो आपको स्पेसिफिकली सोनी का ही खरीदना होगा, इस पे कोई और ईयरबड्स काम नहीं करते। तो थैंक यू सो मच सोनी फॉर दैट। ऑल्सो इस पे 3.5 एमएम का जैक है, सपोर्ट है उसमें, मतलब पोर्ट दिया हुआ है, तो आप डेफ़िनेटली उस पे वायर्ड ईयरफ़ोन लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं, तो थैंक गॉड कि एटलीस्ट वो तो है। बैटरी की बात करें तो सोनी ने मेंशन किया है कि 5 टू 6 आवर्स की बैटरी बैकअप है इसकी, बट इट रियली डिपेंड्स कि आपकी मतलब ब्राइटनेस लेवल आपने कितना रखा है, वॉल्यूम आपने कितना रखा हुआ है और इसका जो वाइब्रेशन सेंसिटिविटी आपने उसको कितना पे रखा हुआ है। तो ऑल्सो एक और इसमें एक रिसेंट अपडेट आया था कि अगर आप ये पीएस बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे एक मैक्स रिज़ॉल्यूशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एक स्टैंडर्ड है, एक हाई क्वालिटी है कि इवन बेटर रिज़ॉल्यूशन आपको एक मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो भी थोड़ा बैटरी कंज्यूमिंग है, बट इतना भी नहीं है, तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स आप 4 आवर्स तक की बैकअप इस पे ले सकते हो। मैंने उतना लंबा सेशन तो कभी खेला नहीं है, बट आई थिंक ये 4 आवर्स तक चल जाता है। अब उससे ज़्यादा आप चाहिए, आपको अगर आप चाहिए 4 टू 5 आवर्स तो आई थिंक बहुत सफिशिएंट होता है एंड उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप सिंपली उसको चार्ज पे लगा लीजिए, इतना ही आपको भूख है तो। अब इसको प्रॉपर्ली सेटअप कैसे करना है वो शो करने से पहले मैं बता देता हूँ ये डिवाइस एग्जैक्टली है क्या। तो थिंक ऑफ इट इज़ एज एन एक्सेसरी टू द PS5। ये इंडिपेंडेंट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं। तो यू नीड अ PS5 टू ऑपरेट दिस डिवाइस। तो बेसिकली क्या है, ये एक रिमोट प्ले डिवाइस ही है। एंड रिमोट प्ले क्या होता है कि सिंपली आप ऐसा समझिए कि आपका जो PS5 है वो गेम रेंडर कर रहा है, कि गेम अगर आप उसको ऑन कर रहे हो तो गेम उस टाइम पे वो चल रहा है, रेंडर कर रहा है एंड सेम टाइम पे वो गेम आपको इंटरनेट के थ्रू इस डिवाइस पे सेंड भी कर रहा है। तो स्ट्रीमिंग ही समझ लीजिए। ये मैं आपको अभी एक डेमो शो कर देता हूँ कि इस डिवाइस पे भी जो गेम चल रहा है सेम एग्जैक्ट वही PS5 पे भी चल रहा है। तो दोनों पे सेम स्क्रीन अभी यही वाली रहेगी।
बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपना PS5 24/7 एक डिस्प्ले से कनेक्ट करके रखना होगा तभी ये डिवाइस पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो आप सिंपली अपने PS5 को रेस्ट मोड पे डाल लीजिए, मतलब उस पे अगर डिस्प्ले नहीं भी कनेक्टेड है तो आप उसको इस डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट ये है कि आपको अपना PS5 एक बार लॉगिन करना होगा, उसके बाद उसको रेस्ट मोड पे डालना होगा, तब जाके इसको आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी से मेरा ये मतलब है कि पूरी पूरी दुनिया में आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास एक स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। स्टेबल कनेक्शन एंड आई थिंक कुछ रिक्वायरमेंट थी कि 10 टू 15 एमबी स्पीड भी होनी चाहिए। तो एक तो वो हो गया। ऑल्सो कि अगर आप इसको रेस्ट मोड पे रखते हैं यानी कि PS5, तो उसका पावर कंजम्पशन जो है वो एक्सट्रीमली लो है। तो आप उसको 24/7 रेस्ट मोड पे रखिए, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपके घर पे पावर कट ज़्यादा होते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए PS5 को। एंड बट उससे ये होगा कि उसका डाउनसाइड ये है कि जब भी आप नेक्स्ट इसको यूज़ करना चाहेंगे तो आपको एक बार के लिए डिस्प्ले कनेक्ट ज़रूर करना होगा, ताकि क्योंकि फर्स्ट बूट पे आपको प्रोफाइल लॉगिन मांगता है कि आप अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर लीजिए एंड देन आप पीएस पोर्टल को एक्सेस कर पाएँगे, यानी पीएस पोर्टल के थ्रू PS5 को एक्सेस कर पाएँगे। तो वो एक डाउनसाइड है, बट ये है कि आपके PS5 को सेफ रखना है कि बार-बार पावर कट की वजह से बंद ना हो जाए, तो उसके लिए आपको ये प्रिकॉशन लेना होगा। लेकिन अगर आपके पास यूपीएस है तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट, मतलब गो फॉर द रेस्ट मोड, इट्स ओके, मतलब कोई उसमें कोई इश्यू नहीं होने वाली। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात कर ले तो इसमें जो बटन्स हैं सब एग्जैक्ट सेम लेआउट है सामने का, तो कि जो प्लेस्टेशन डुअल सेंस जो कंट्रोलर है पूरा सेम है, सेम फीचर्स है, सब कुछ सेम है, खाली एक स्क्रीन अटैच्ड है इसके बीच में। एंड कुछ एक्स्ट्रा बटन्स है, कुछ मतलब प्लेसमेंट भी इधर-उधर है, जैसे कि जो माइक बटन हमको पीएस बटन के नीचे मिलता था वो इस साइड है एंड प्लेस्टेशन बटन इस साइड है। ऑल्सो ऊपर की तरफ हमको एक पावर बटन मिल जाता है ऑफ कोर्स इस डिवाइस का, एंड यहाँ पे एक प्लेस्टेशन लिंक बटन भी मिल जाता है कि जो मैंने बताया था कि जो प्लेस्टेशन के ईयरबड्स आते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए ये बटन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है हमको, एंड ऊपर 2 स्पीकर्स हैं। ऑल्सो पीछे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे में जो है यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक मिल जाता है और एक है सी टाइप के लिए चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अब इसकी यूज़ केस की बात करूँ तो ये उन लोगों के लिए बना है जो गेम्स खेले बिना चैन की तो सांस नहीं ले सकते। आई मीन जिन्हें गेम्स खेलना बहुत पसंद है। एंड घर के यूज़ केसेस की बात करूँ तो जैसे कि अगर आपका टीवी ऑक्यूपाइड है एंड आपको PS5 खेलना है, मतलब कोई और आप टीवी देख रहा है, तो आप सिंपली PS5 को ऑन कर लीजिए एंड देन इस डिवाइस के थ्रू उसको एक्सेस कर लीजिए। दूसरा तो ऑफ कोर्स ट्रैवल वाली बात आ जाती है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, घर में आपका PS5 ऑन कर दीजिए एंड फिर आप कहीं भी हैं दुनिया में, कहीं भी आप अपने PS5 को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप आराम से कहीं भी रिलैक्स होके इसको खेल सकते हैं घर पे, इवन अब अगर आप PS5 के लिए अगर टाइम है भी आपके पास, बट आपको बैठ के नहीं खेलना है, लेट के खेलना है, तो आप आराम से कहीं भी लेट जाइए, कहीं सोफ़ा पे बैठ जाइए, बेड पे लेट जाइए, तो आप आराम से रिलैक्स होके भी खेल सकते हैं। तो और एक चीज़ है कि जैसे कोई एक स्पेसिफ़िक गेम के हिसाब से हम कंसिडर करें कि जैसे कोई ओपन वर्ल्ड गेम है, आपको उसमें कोई स्पेसिफ़िक इन गेम करेंसी मान लीजिए फ़ार्म करना है या फिर कोई मटेरियल फ़ार्म करना है उसके अंदर, तो एक जगह पे बैठ के खेलना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है कि सेम मिशंस आपको रिपीट करने पड़ते हैं, सेम जगह आपको बार-बार जाना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है कि अगर आप एक जगह बैठ के कर रहे हैं तो आपको बोरिंग लगने लग जाता है। तो इसमें क्या है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आराम से अगर आप कहीं बैठ के कर रहे हैं तो आप लॉन्गर सेशन भी उसमें कर सकते हैं। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। कोई जैसे क्रिम्सन डेज़र्ट हो गया था, तो उसमें जैसे कुछ मेरे को मटेरियल फार्म करना है, अबिस आर्टिफैक्ट करके उस पे एक स्किल करेंसी रहती है, तो वो अगर आपको फार्म करना है, मैं ऐसे ही करता था कि PS5 को ऑन कर दिया, बहुत देर मेरे से बैठा नहीं जाता था, तो मैं इसको ऑन कर देता था एंड आराम से मैं अपने कहीं भी सोफ़ा पे बैठ के उसको जितना फार्म करना है कर लो, जितने जो छोटे-मोटे मिशंस होते थे जिसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, फिर जब मैं मेन गेम प्ले पे आता था, तो मैं अपने बड़े स्क्रीन पे खेल लेता था। तो वो एक यूज़ केस हो सकता है, बट ऑफ़ कोर्स आपका डिवाइस है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो आइड से मोस्टली पॉज़िटिव ही रहा है, लाइक एज़ सच कोई कंप्लेंट्स नहीं है उतनी। अब रिमोट प्ले डिवाइस है तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। बट हाँ, ये चीज़ है कि ये सिर्फ़ रिमोट प्ले करा सकता है, ये इसकी वीकनेस नहीं, इसकी स्ट्रेंथ है। थोड़ी चीज़ी लाइन हो गई, बट इट्स ट्रू, क्योंकि रिमोट प्ले तो आप कोई भी डिवाइस पे कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईफ़ोन हो गया, तो इवन विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, आप किसी पे भी कर सकते हैं। बट ये डिवाइस स्पेसिफिकली रिमोट प्ले के लिए बना है, तो इट्स बेटर एट डूइंग द जॉब। एंड इवन रिसेंटली इसका एक अपडेट आया था, जो मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया कि थोड़ा जो मैक्स रिज़ॉल्यूशन है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये जो मैक्स रिज़ॉल्यूशन का एक फ़ीचर आया है, तो क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो गई है एट द कॉस्ट ऑफ थोड़ी-सी बैटरी, बट इट्स डेफिनिटली वर्थ इट। एंड इस पे आप और भी अच्छा एक्सपीरियंस कैसे निकालते हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। बट पहले दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि
मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो ट्रैवल के लिए तो मैं उसको एकदम ही कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट डिवाइस है, दिखने में भारी है, बट बहुत लाइट वेट है तो डर लगता है कभी टूट ना जाए। मैं कंसिडर करूँगा कि जो मेरे पास Mio Mini Plus है, वो सब जो एमुलेशन डिवाइसेज़ है छोटे-मोटे, तो एक तो ये प्राइसी भी बहुत है, तो अगर कुछ होता है तो मतलब भारी नुकसान भी है। तो वो छोटे-मोटे डिवाइसेज़ हैं, तो उतना डर भी नहीं है उसके लिए। द ओनली सिनेरियो आई कैन इमेजिन कि अगर आप किसी रिलेटिव के घर में हैं या फिर कोई होटल में रुके हैं, तब आप इसको यूज़ कर लें। इवन पब्लिक प्लेस में भी इसको यूज़ करना तो थोड़ा रिस्की लगता है। इवन देन अगर आप मतलब बाहर ले जाते भी हैं, तो आपको एक ट्रैवल केस चाहिए होगा, तो मतलब थोड़ा अच्छा खासा वाला चाहिए होगा जिसमें कि पैडिंग अच्छे से हो, एंड इवन एक स्क्रीन गार्ड भी लेना होगा, एंड देन उसके बाद ही आप इसको ट्रैवल के लिए ले जा सकते हैं। तो वो एक है कि मतलब इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इसको ट्रैवल के लिए ना ही लेके जाओ, कि इतना झंझट भी ना करो। बस ऊपर से कुछ हो गया तो अलग नुकसान अलग। ऑफ कोर्स ये सब छोटी-मोटी चीज़ें आप ओवरलुक कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है मेरा कि मैं इसको ट्रैवल के लिए नहीं, बट घर पे ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो अब चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है, जो मैं सेटअप के बारे में बता रहा था कि इससे आप और एक अच्छा इससे और इसमें और भी Have you ever had a that that you had? तो सबसे पहली चीज़ तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपना लॉगिन कर लेना, PS5 आपको ऑन रखना है, अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, एंड देन ये डिवाइस को अगर जब आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो आपको इस पे वाईफ़ाई कनेक्ट कर लेना है अपना, एंड फिर मेक श्योर कि जो वाईफ़ाई इस पे कनेक्टेड है वही सेम नेटवर्क वो आपका PS5 में भी होना चाहिए, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड फिर उसके बाद जो सिस्टम अपडेट है वो भी आप साथ के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि जो अगर हो सकता है कि आपका डिवाइस पुराने वर्जन पे हो, एंड जो मैक्स रेज़ोल्यूशन का वो नए अपडेट पे ही सिर्फ काम करता है, तो मेक श्योर आप उसको भी एकदम इस डिवाइस को एकदम लेटेस्ट वर्ज़न पे रखिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक तो साइन इन मैन्युअली अगर आप करते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो एक इसमें आप सिंपली अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए, पासवर्ड डाल लीजिए, तो ये आपको सीधा होम स्क्रीन पे ले जाएगा, मतलब ओटीपी आएगा, फिर ये लॉगिन हो जाएगा। एंड उसके बाद ये है कि और एक ऑप्शन है, ईज़ी ऑप्शन है, अगर आपका पीएस ऐप करके अगर फ़ोन में ही लॉगिन है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप उस पे स्कैन क्यूआर कोड ऑप्शन कहाँ से देख सकते हैं। एंड तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये कोड स्कैन करना है, एंड डायरेक्ट वो आपको उसमें फिर ऐप पे कंफर्मेशन आएगा कि मतलब ट्रस्टेड डिवाइस है कि नहीं, तो आप उस पे कंफर्म कर लो, एंड देन ये डिवाइस लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन कर लेने के बाद आपको ये एक स्क्रीन मिल जाएगी कि जो डिवाइस डेटा कलेक्शन है, बेसिकली ये क्या होता है कि PS5 मतलब सोनी कह रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जब डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ इशू आती है, तो जैसे कोई क्रैशेस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्रैश रिपोर्ट करके कुछ होता है, तो वो चीज़ क्या है, डेटा जो है आप इस पे कंफर्म कर रहे हैं कि वो डेटा आप सोनी को भेजें, ताकि वो और आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सके, लाइक इन जनरल सबका एक्सपीरियंस इस पे इंप्रूव कर सके। तो ये उसके लिए है, इसको सिंपली आप कन्फर्म कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो ये कोई इश्यू नहीं है। तो इसको अगर मैं अभी आगे कर देता हूँ, अभी कह रहा है कि अपने PS5 से पेयर कर लो, तो मेरा PS5 भी सेम नेटवर्क पे, अगर मैं इसको पेयर PS5 कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे PS5 का नाम आ गया, अगर मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, एक्स दबा देता हूँ, तो ये अभी चेक कर रहा है कनेक्शन। तो इसमें वही सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या-क्या करना है, तो ये सारे स्टेप आप चेक कर लीजिएगा कि सारे स्टेप इनेबल्ड है कि नहीं। एंड और एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिमोट प्ले का ऑप्शन है, वो भी मैं आपको इस पे अभी दिखा देता हूँ कि आप रिमोट प्ले कहाँ से अपने PS5 में इनेबल कर सकते हैं। रिमोट प्ले इनेबल करने के लिए आपको सीधा अपने PS5 की सेटिंग्स में जाना है, देन यहाँ पे सिस्टम पे आ जाना है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रिमोट प्ले का ऑप्शन है, बस इसको आपको इनेबल कर लेना है। फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट, अगर आप अपने दोनों डिवाइस को सेम इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, तो ऑटोमेटिक अपने आपकी PS5 को डिटेक्ट कर लेगा एंड कनेक्शन अलाउ कर देगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये रिमोट प्ले आप PS5 पे इनेबल रखें, तभी ये डिवाइस काम करेगा। एंड सारे स्टेप्स नोट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली फिर कंटिन्यू पे दबाना है, एंड बस और एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। एंड उसके बाद एक ही अमेजिंग सी एक बहुत अच्छी स्क्रीन आ जाती है, डॉक्टर स्ट्रेंज स्टाइल की, पूरा एक पोर्टल ओपन हो जाता है, तो PS पोर्टल, एंड यू गेट द ओके। तो फिर जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे पोर्टल पूरा ओपन होता है, खुल जाता है, एंड आप सीधा फिर अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो कनेक्ट हो जाने के बाद अगर आप नोटिस करेंगे, तो ये जो कॉर्नर पे है, यहाँ पे पहले कैंसल दिखा रहा था, यानी कि उस टाइम वो कनेक्ट हो रहा था, यानी कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा था। अब जैसे ही कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आ जाता है, तो उसके बाद सिंपली आपको एक्स दबाना है, एंड देन आप देख सकते हैं कि आपको सीधा होम स्क्रीन में ले आएगा, पूरा एक डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल स्टाइल में। लॉगिन तो हो गया, अब आप इसमें जो सेटिंग्स है, मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या-क्या चेंजेस करने हैं जब आप फर्स्ट टाइम इसको लेते हैं, फर्स्ट टाइम बूट करते हैं। तो यहाँ पे PS आपको सिंपली प्रेस करना है, एंड ये PS5 कंट्रोल सेंटर, तो ये है कि PS5 के होम स्क्रीन में उसकी सेटिंग्स आप एक्सेस कर लो, तो इसका तो कुछ काम नहीं है इसमें अभी। तो आप सिंपली वापस से आ जाइए इसके कंट्रोल सेंटर पे, एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है
अगर आपके पास थोड़ा जैसे जियो के जो आते हैं मतलब डेटा पैक्स आते हैं कि 30 एमबीपीएस वाला आता है, देन 100 आता है, देन 150। तो अगर 30 एमबीपीएस वाला पैक है, उसमें भी मैंने ट्राई किया है, तो उस पे 1080p स्टैंडर्ड आप रख लीजिए, वो बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि वो थोड़ा स्लो रहता है। बट अगर उसके एक भी ऊपर टियर वाला आपके पास है, तो आप सिंपली इसको हाई क्वालिटी पे रख लीजिए। एंड हाई क्वालिटी पे भी आपको क्या है कि कभी वक्त जितना भी इंटरनेट स्पीड हो, अगर आप वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उसमें लैग आपको ज़रूर मिलेगी। तो उसी के लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताता हूँ कि आप उसको कैसे और स्टेबल कनेक्शन अचीव कर सकते हैं। तो एकदम आपको बेस्ट परफॉर्मेंस इस डिवाइस से चाहिए, तो आप इसको 1080p हाई क्वालिटी पे कर लीजिए। एंड बाकी सेटिंग्स की बात करें तो ये पीएस लिंक डिवाइस, एक तो ब्राइटनेस का भी यहाँ पे मिल जाता है, एंड देन ये पीएस लिंक डिवाइस जो मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक सोनी की ईयरबड्स आते हैं, वो बस वही डिवाइसेस पे सपोर्ट करता है। तो ये उसके लिए है। एंड देन ट्रबल शूट तो वही हो गया कि अगर कोई इशू हो रही है तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, तो इस पे आके आप चेक कर सकते हैं कि मतलब उस पे किसी ने अगर कोई हेल्प दिया होगा, मतलब जो कम्युनिटी है, जो ऑलरेडी बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, वो सब मिल जाते हैं। एंड अगर तो हो सकता है तो ये डिवाइस खुद ही ट्राई करेगा उसको सॉल्व करने का। एंड नहीं होता तो ऑफ कोर्स आप फिर सोनी सर्विस सेंटर में भी बात कर सकते हैं। एंड अगर आपने गेम लूट सही है तो आप उस पे रिपेयर शेड्यूल कर लीजिए। तो वो हो गया। एंड देन सेटिंग्स पे आ जाते हैं। तो सेटिंग्स पे क्या है, बस नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, वाईफाई आप कनेक्ट कर लो, एयरप्लेन मोड मिल जाता है। तो ये सेटअप के इंटरनेट कनेक्शन में आके आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे वाईफाई ऑप्शंस इनेबल हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप अपना जो भी यूज़ करते हो उसको कनेक्ट कर लीजिए। एंड देन इस पे सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, सो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लैंग्वेज हो गया, डेट एंड टाइम हो गया। तो बहुत सब बेसिक सी चीज़ें हैं, इतनी कुछ है नहीं। तो मेनली तो रिमोट प्ले डिवाइस ही है ये, तो ज़्यादा कुछ इस पे क्या ही एक्सपेक्ट करें। एंड देन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। तो इस पे आप अपनी वाइब्रेशन सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल डुअल सेंस पे भी कर किया जा सकता था। तो नहीं, ये क्या होता है कि बहुत लोगों को वाइब्रेशन सेंसिटिविटी नहीं पसंद होती, कि बहुत ज़्यादा लगता है कि हाथ में ऐसे फटीग हो जाता है, कभी मतलब लगता है कि हाथ में बहुत प्रेशर पड़ रहा है। तो आप उसके लिए इसको कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इससे थोड़ी बैटरी भी बच जाती है। एंड देन फाइनली ये पीएस लिंक डिवाइस जो मैंने बताया था ऑलरेडी। एंड एक साइन आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एकदम बेसिक सा है, कुछ सेटिंग्स भी ज़्यादा है नहीं, बस आप ब्राइटनेस कर लो या फिर वो रिजोल्यूशन चेंज कर लो। तो ये सब जो मेन फीचर्स हैं, और कुछ ज़्यादा है नहीं इस पे। नेक्स्ट मैं जो आपको बता रहा था कि आप इसका कनेक्शन कैसे एक अच्छे से एक मतलब स्टेबल कनेक्शन कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो जो नॉर्मल सा ऑप्शन है कि आप अपने पीएसआई को वाईफाई से कनेक्ट किए, एंड इवन ये डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट किए हुए, एंड सिंपली उसको खेल रहे हैं। कोई वैसे भी उसमें कोई मेजर इशू नहीं है, बट ऑफ कोर्स वायरलेस है तो थोड़ी इशू आ जाती है कभी कभार कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इधर उधर हुआ, कि किसी और ने डिवाइस यूज़ किया, कुछ डाउनलोड पे बैठा दिया। एंड जियो पे स्पेशली बहुत इशू होता है कि अगर कोई कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो दूसरे डिवाइसेस में थोड़ा इशू होता है, वो डिवाइस मतलब वाईफाई का, कि थोड़ा इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो चीज़ इशू ना हो आपको, तो मैं आपको एक सेटअप दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे केबल के थ्रू, जो इथरनेट केबल है उसके थ्रू आप इसको कैसे एक सेटअप कर सकते हैं, अच्छा कि आपको एक और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए इस पे। तो सिंपली आपने क्या करना है कि अगर आपका राउटर आपकी थोड़ा भी क्लोज है, जैसे कि मान लीजिए आपने सेम रूम में अपना पीएसआई सेटअप कर रखा है जिस रूम में आपका राउटर है, तो अगर जैसे 5-10 मीटर का डिस्टेंस है आप अगर आपके डिवाइस और आपके राउटर का, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो राउटर के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक ईथरनेट पोर्ट आपको मिल जाता है। तो उसमें एक ईथरनेट केबल आप डाल के फिर उसको PS5 पोर्ट पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। PS5 के पीछे भी एक ईथरनेट पोर्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ अभी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने PS5 स्क्रीन पे आ जाना है। एंड देन इस पे आप सेटिंग्स पे जाते हैं, तो नेटवर्क पे चले जाइए, फिर सेटिंग्स पे जाके सेटअप इंटरनेट कनेक्शन अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे एक वायर्ड लैन का ऑप्शन आ जाता है। तो ये मैंने 2-3 बार अलग-अलग केबल से कनेक्ट कर रखा था। तो ये ऐसे 2-3 इसका वेरिएंट में बन गया है, बट आपके में एक ही ऑप्शन आना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट किए हो। तो आप सिंपली वायर्ड लैन को सिलेक्ट कर लीजिए। वो ऑटोमेटिक इंटरनेट कनेक्शन टेस्ट करके उसको एक आईपी प्रोवाइड करके वो चेक कर लेगा कि इंटरनेट स्ट्रांग है कि नहीं। अब इससे क्या होता है कि अगर आप वाईफ़ाई के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर जो नेटवर्क फ्लक्चुएशंस होते हैं कभी-कभी, तो इसमें वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं, आप अगर वाईफ़ाई के थ्रू भी गेम प्ले अगर कर रहे हैं, एंड वायर्ड वायर्ड वाला भी कर रहे हैं, वाईफ़ाई मतलब दोनों में आप चेक कर लीजिए, तो आपको जो डिफ़रेंस है बहुत ही नोटिसेबल हो जाएगा कि अगर आप वाईफ़ाई के थ्रू कर रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा आपको लैग मिलेंगे, एंड इसमें जो ब्लरी इफ़ेक्ट हो जाता है कि एकदम एकदम रिज़ॉल्यूशन पूरा लो हो जाता है, तो वो चीज़ इसमें बहुत ही कम देखने मिलेगी। एंड जो मैक्स रिज़ॉल्यूशन वाला मैंने ऑप्शन आपको बताया था कि जो सबसे मैक्स सेटिंग वाला है, पोर्टल के अंदर, तो उसके लिए अगर उसको आपको यूज़ करना है बिना कोई ज़्यादा इश्यू के, तो आपको ये मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो जो 1080p स्टैंडर्ड वाला है, आप सिर्फ़ उसी के थ्रू उसको ऑपरेट कर पाएँगे।
अब इस पे थोड़ी गेम प्ले परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि अभी जो मेरा PS5 है वो केबल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली थोड़ी बेटर आनी चाहिए। वो चीज़ आप खुद आप देख सकते हैं। मैं इस पे एकदम मतलब हेवी कट सीन वाले कोई अगर मतलब जो हेवी रैम यूसेज वाले एकदम बहुत ज़्यादा स्क्रीन में बहुत कुछ हो रहा है, तो वो वाले स्पेसिफिक जैसे बॉस फाइट्स हो गए, वो वाले स्पेसिफिक सीन लगाऊँगा ताकि आप उस पे परफॉर्मेंस ठीक से उसको जज कर सकें। तो चलते हैं अभी, मैं एकदम अभी कुछ नहीं बोलूँगा, खाली गेम प्ले चलेगा एंड आप वेरीफ़ाई कर लीजिए कि उस पे कोई इश्यू आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। Reminds him of me. He doesn't even know me. Or Miles. A little bit of help now, all of a sudden he's a good guy. It's just Miles is safe, at least going back in a cell. Not now, MJ. We're harmed and good. How about now? Now who needs the old Spider-Man? What's so great about... Where is Spider-Man? Find it yourself. Tell me where he is. No, sir. Tell me. Get out of the way. Where is Spider-Man? Where? Let us make this a glorious ending! You destroyed my city! Took the lives of so many people! That was their failure, just as this is ours. Come! Not hold back! Your father was treated like some kind of god! You're just a dying old man looking for a way out! So you know that. And you know I will not die in a sick bed. Only in... तो जैसा कि आपने देखा कि एकदम जो मैंने पूरे टाइम गेम खेला तो एकदम भी कोई इश्यू नहीं है। थोड़ी बहुत अब बीच में आपको नोटिस हुई होगी तो हुई होगी। लेकिन वैसे एकदम मुझे खेलने में एकदम कोई भी ऐसा लैग फेस नहीं हुआ, ना ही रिज़ॉल्यूशन डिप हुआ, कुछ भी ऐसे इश्यू हुआ। तो जैसे मैंने इसमें साउंड भी फुल रखा है, ब्राइटनेस भी फुल पे रखा है, मैक्स रिज़ॉल्यूशन पे रखा है, एकदम भी कोई इश्यू फेस नहीं है। बस वही है कि बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज़्यूम होगी, बट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि आप इसको कोई भी डिवाइस पे खेल सकते हो, तो अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ आईपैड में भी आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सिंपली कोई भी मतलब कोई भी डिवाइस पे आपको रिमोट प्ले डाउनलोड करना है। ये ऑफ़िशियली आपको ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा रिमोट प्ले करके। तो इसमें आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। इस पे वो क्यूआर कोड से आप लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप सिंपली अपना अकाउंट और पासवर्ड डाल लीजिए एंड देन ओटीपी के थ्रू आप वेरीफ़ाई कर लीजिए अपना अकाउंट। तो अब ये PS5 से कनेक्ट हो चुका है एंड अब इसके लिए आपको एक कंट्रोलर चाहिए। तो मैंने तो सिंपली अपना डुअल सेंस कोई कंट्रोलर को कनेक्ट करके रखा है। तो आप चाहे तो ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर ब्रेव इनफ, तो दैट्स अप टू यू। अभी चेक कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस भी आप देख लीजिए कि नॉर्मल वो PS पोर्टल से कितनी बेटर। तो मैं इसको अभी गेम रिज्यूम कर लेता हूँ। Hide your strength from me! Dying old man. And yet... Why
me. You call me a dying old man. And yet, here I breathe. Shut up. Come, crush my bones into powder. Leave my body for the maggots and the pupa. Shut up. Gorgeous. Now tear you limb from limb. Do it, or I will gut you and mount you on my wall. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एकदम नियर आइडेंटिकल एक्सपीरियंस लगा है मुझे। ऑफ कोर्स वो रेजोल्यूशन वाली बात करूँ तो मैक्स रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत पिक्सेलेटेड लग रहा है, बट एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। तो वही सेम बात है कि अगर आप नॉर्मल डिवाइस में भी कहीं यूज़ करते हैं लेकिन आपने एक केबल से कनेक्ट कर रखा है इथरनेट केबल के थ्रू, तो आपको नॉर्मल डिवाइसेस में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो थोड़ा सा रेजोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोई लेने की ज़रूरत नहीं है डिवाइस को। आप कोई भी डिवाइस पे इसको, सेम प्रोसेस है, रिमोट प्ले आपको डाउनलोड करना है, विंडोज़ हो गया या फिर मैकबुक हो गया या फिर इवन आईओएस हो गया। आईओएस तो आईपैड सेम हो गया, लाइक जो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड इवन एंड्रॉयड पे भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो सेम प्रोसेस है, आप तो आराम से इसको डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइनली अब बात करते हैं कि इज़ दिस डिवाइस वर्थ इट? वेल, इट इज़ बट नॉट राइट नाउ, नॉट इन इंडिया एटलीस्ट, क्योंकि क्लाउड स्ट्रीमिंग इंडिया में अभी तक नहीं आई है। क्लाउड स्ट्रीमिंग से क्या होता है कि अगर आप PS5 मतलब ना भी लें तो तब भी आप ये डिवाइस को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो कैसे कर सकते हैं कि जो PS प्लस की एक सब्सक्रिप्शन आती है, तो बाहर में क्या है कि एक प्रीमियम ऑप्शन भी उसमें आ जाता है कि जिसके थ्रू आप क्लाउड स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक्सबॉक्स क्लाउड हो गया। आप कोई भी डिवाइस पे एक्सबॉक्स ऐप डाउनलोड करिए एंड अगर आपके पास उसकी सब्सक्रिप्शन है तो आप सीधा खेल सकते हैं, जैसे एनवीडिया का भी आ गया। तो स्कोप है कि मतलब आगे आ भी सकता है, तो लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, तो जिसकी वजह से कि 19 के इस डिवाइस के लिए सिर्फ़ रिमोट प्ले के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर वो होता तो मेबी आप कंसिडर तब भी कर सकते थे, बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे ये डिवाइस लेना बहुत एक्सपेंसिव है। उससे बेटर क्या है कि उसके अल्टरनेट ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि आप जैसे ही अब रिमोट प्ले तो कोई भी डिवाइस पे सपोर्ट कर जाता है। बस वही है कि आपको जो मैक्स रेज़ोल्यूशन वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट क्या है कि जो मोबाइल डिवाइसेस के स्क्रीन होते हैं वो इससे तो छोटे ही होते हैं, तो उसमें क्या है कि जो रेजोल्यूशन आपको उतना कुछ फ़र्क पता भी नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स ये एक रिमोट प्ले डिवाइस है, तो डेडिकेटेड रिमोट प्ले डिवाइस है, तो ऑफ कोर्स इसमें परफॉर्मेंस ऑब्वियसली रिमोट प्ले की बेटर रहेगी बाकी डिवाइसेस से, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप 19 के प्राइस को जस्टिफाई कर सको। इवन 15 के इज़ बहुत एक्सपेंसिव। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपना एंड्रॉयड डिवाइस है जो आपके पास, जो आप डेली यूज़ करते हैं, तो आप एक कंट्रोलर ले लीजिए 2 से 3 हज़ार का, जैसे ये ईगो फॉक्स का मैंने एक ले रखा है। इसमें आपको इवन हॉल इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि स्टिक ड्रिफ्ट इशू एकदम नहीं आती है। इवन इसमें आपको हॉल इफेक्ट्स भी नहीं मिलते, ये वाले जो कंट्रोलर है, तो ये एकदम बेसिक्स है, जो नॉर्मल डुअल सेंस जैसे होता है, तो इसमें इवन स्टिक ड्रिफ्ट, दिस डिवाइसेस आर प्रोन टू स्टिक ड्रिफ्ट, तो ये एक इशू भी है इसमें। तो उससे बेटर है, मैं वही कहूँगा कि अगर आप कंट्रोलर देख लीजिए, आपकी चॉइस का कोई है, बट मैं सजेस्ट करूँगा ये भी बहुत एक अच्छा कंट्रोलर है। मैं और भी ऐसे 2-3 कंट्रोलर और भी इवन, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ये ग्रिप वाला ही लें, ये जो डिवाइसेस यहाँ पे फिट हो सकते हो ये वाला लें। आप नॉर्मल कोई, अगर आपके पास कंट्रोलर पहले से भी ब्लूटूथ सपोर्टेड, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑल्सो अगर आपको एक डेडिकेटेडली एक डिवाइस चाहिए, जैसे कि मतलब सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए, गेम्स के लिए, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप, अगर आपको PS Vita मिलता है, वो बहुत ही अच्छा डिवाइस है वो आज की डेट में भी। तो उसमें क्या है कि उसको अभी तो उस पे जेल ब्रेक भी आ गया है, तो अगर आप उसको जेल ब्रेक करते तो आप इसमें जैसे कि Neo Mini Plus में मैंने बताया था कि पुराने कंसोल के एमुलेशन उस पे कर सकते हैं, तो वो चीज़ PS Vita पे भी पॉसिबल है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उस पे PS Vita के गेम्स भी सारे चल जाएँगे, जितने भी उस पे आ सक जितनी भी लाइब्रेरी है उसकी, पूरी चल जाती है उस पे। एंड इनफैक्ट उसमें ये भी है, जो रिमोट प्ले है उस पे सपोर्ट करता है। तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है वो आज की भी, मतलब गेम लूट पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी कभी-कभार आता रहता है। एंड जो और एक साइट मैंने मेंशन की थी गेम स्मार्ट पे, वहाँ पे गेम लूट से ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं प्राइसिंग की। एंड इवन वो जेल ब्रेक वाला भी एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं कि पहले से डिवाइस जेल ब्रेक रहेगा, उसमें इवन कुछ गेम्स भी इंस्टॉल रहेंगे। बट मेरी मानो तो आप अगर कंसिडर उस ऑप्शन को करते भी हैं, तो आप नॉर्मल वाला ले लीजिए बिना जेल ब्रेक का, क्योंकि वो जेल ब्रेक का भी कॉस्ट उस पे ऐड हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, जेल ब्रेक के लिए आपको कोई पीसी की किसी की ज़रूरत नहीं है, सिंपली डिवाइस पे भी हो जाता है। नेक्स्ट अगर मेरे पास PS Vita आता है, मैंने प्लान कर रखा है एक वीडियो, तो उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर लाऊँ। PS Vita तो एक ऑप्शन आप हो गया, बट दूसरा ऑप्शन मैं यही बोलूँगा कि आप एक एंड्रॉयड डिवाइस ले लीजिए। अगर एक स्नैपड्रैगन में जो चिपसेट्स है मैं मेंशन कर देता हूँ कि कौन-कौन से अच्छे रहेंगे। तो 865 हो गया एंड 888 हो गया, 8 Gen 1 हो गया, 8 Gen 2 हो गया। ये पुराने
पुराने चिपसेट्स क्या है कि थोड़े बेटर रहते हैं एमुलेशन परफॉर्मेंस के लिए भी। तो एमुलेशन परफॉर्मेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे PS Vita पे तो आप ओल्ड स्कूल गेमिंग कर ही सकते हो, बट उस पे भी लिमिट है कि आप PS2 की गेम्स नहीं खेल सकते हो, निंटेंडो स्विच की नहीं खेल सकते हो। तो मतलब वो डिवाइस उतना पावरफुल तो नहीं है कंपेयर टू एंड्रॉयड डिवाइसेस। तो एंड्रॉयड डिवाइस में अगर आप लेते हैं तो उसमें आप PS2 की भी एमुलेशन कर सकते हो, विंडोज़ एमुलेशन भी कर सकते हो एंड रिमोट प्ले तो कर ही सकते हो। तो वो बेटर प्राइस पॉइंट रहेगा, आप अगर आप कंपेयर करें इससे तो बहुत ही बेटर प्राइस पॉइंट है। एंड कंट्रोलर आप ले साथ में तो आपको जैसे मान लीजिए अगर 15K का ये दे रहे हैं, उससे अच्छा आप 11-12 हज़ार का एक एंड्रॉयड डिवाइस लीजिए अच्छी चिपसेट वाला एंड एक कंट्रोलर ले लिए, तो आपको उसमें भी 15 ही पड़ेगा, बट उसपे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएँगे। इसमें तो आप रिमोट प्ले पे लिमिटेड है, उसपे आप एमुलेशन भी कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप उसको एक सेकेंडरी फ़ोन भी बना लो एंड इवन मीडिया प्लेयर भी बना लो। इसपे ये भी एक मीडिया प्लेयर है, बट वही है कि इसपे PS5 के थ्रू ही चल रहा है, तो वो PS5 पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है। तो उससे अच्छा मेरे हिसाब से तो वही रहेगा कि आप एक एंड्रॉयड डिवाइस ले लीजिए या PS Vita ले लीजिए या कोई भी और केपेबल डिवाइस ले लीजिए जिस पे आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। एट द एंड इट्स रियली अप टू यू व्हाट यू डिसाइड, बिकॉज़ ऑल दैट मैटर्स इज़ यू हैव फन। कौन क्या बोल रहा है नहीं सोचना है, आपको खुद डिसाइड करना है। एंड मैं एंटायरली ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डिवाइस एकदम वर्थलेस है, आप डेफिनिटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड क्लाउड स्ट्रीमिंग एक्सबॉक्स की आ गई है, एनवीडिया की भी आ गई है, तो आई एम श्योर कि इसकी भी ज़रूर आ ही जाएगी, बट कब आएगी वो नहीं पता। एंड ये वीडियो इसीलिए थी टू हेल्प यू मेक अ डिसीजन एंड आई रियली होप आई वाज़ एबल टू अचीव दैट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है डिवाइस से रिलेटेड एंड या फिर इसको सेटअप से रिलेटेड या फिर कुछ और कोई भी इशू हो, तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।